सुरक्षित सामान है, जो भी जरूरी आवश्यक हो, अन्यथा बहुत ज्यादा नहीं, जो भी आवश्यक सामान हो उसको कहीं सुरक्षित जगह पर रख ले। और बाढ़ आने की ज्यादा ही संभावना, क्योंकि नेपाल से काफी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। नेपाल में ग्लेशियर टूटने और भारी तबाही के बाद अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर और महाराजगंज में नारायणी गंडक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। संभावित बाढ़ की आहट से सहमे ग्रामीण रात रात भर जागकर वक्त बिता रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। हालांकि वाल्मीकि नगर बैराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद सुबह तक नारायणी नदी का डिस्चार्ज 92,000 क्यूसेक दर्ज किया गया और जलस्तर फिलहाल सामान्य है। लेकिन तटीय इलाकों में कई रास्तों पर पानी आने से खतरा भी टला नहीं है। पानी तो है, नाला नूली तो भर गया, अब ज्यादा आएगा तो और बढ़ेगा, गांव में घुसेगा। हमें तो गांव में नहीं घुसे, ऐसे ही नीचे नीचे ही है। हाँ, तो प्रशासन के लोग क्या बोले हैं कि वही तो कह रहे भाग जाओ ऊंचे, और पानी आ रहा, कोई रात भर सोए नहीं, वही डर के मारी ये कब आएगा पानी, कब क्या करे। अब कोई हमारे तरफ अभी ना होगा, कोई तो व्यवस्था तो है ही नहीं, अभी वो पानी में तो है, आए नहीं तो लोग हमें नीचे ही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खड्डा और तुमकुहिराज तहसील के संवेदनशील गाँव में प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और जल पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया है। मौके पर क्या कुछ हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में भीषण जल प्रलय के साथ ही कुशीनगर जनपद में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब राहत की बातें है कि वाल्मीकि नगर बैराज से जहां पानी का डिस्चार्ज कम हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं आज कुशीनगर में बाढ़ से उन गांवों को राहत मिली है जो जनपद के 2 तहसील खड्डा और तमकुही के विभिन्न गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराया करता था। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और वहां पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन के सभी विभागों के लोगों को मुस्तैद किया गया था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तत्पर रहेंगे। राहत की बातें है कि आज वाल्मीकि नगर बैराज में जहां रात में 1.5 लाख क्यूसेक पानी था, वहीं इस समय मात्र 92,000 क्यूसेक पानी है, जिससे अब कुशीनगर में बाढ़ का खतरा पूरी तरह टलता नजर आ रहा है। लेकिन रात भर उन गांवों के लोग आशंका में थे कि कहीं पानी का बहाव तेज हुआ तो हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा होगी। लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए आज यह राहत हो रही है कि बाढ़ का खतरा पूरी तरह कुशीनगर जनपद से टल चुका है। संतोष सिंह, कुशीनगर, आज तक। वहीं कुशीनगर के साथ साथ महाराजगंज में भी प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। नदियों से दूर रहने की सलाह लोगों को दी जा रही है, तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल में आए जल प्रलय के बाद यूपी में जो नेपाल से बहकर के नदियां आती हैं, वहां नदी के किनारे जो खाले जगहों पे लोग हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग एहतियात के तौर पे वहां से हट जाएं। और यहां जल अगर आता है, पानी अगर गांव में भरता है तो किसी को जनहानि ना हो। यहाँ इस वक्त हम लोग टेलफाल पे मौजूद हैं और यहाँ एसएसबी के राहत और बचाव दल के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, लाइफ जैकेट पहनकर लगातार सीटी बजा रहे हैं। और जो लोग भी जो मलबा बहा करके आया है नेपाल से, लकड़ियां बिनने का काम कर रहे हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो जनहानि हो सकती है। इसके लिए लगातार जो है सीटी बजा रहे हैं लोग और लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं कि यहाँ से हट जाए। इस वक्त हम लोग ये नारायणी नदी के किनारे हैं और ये नदी नेपाल से बह करके आती है करीब 150 ऊंचाई पे। त्रिशूली नदी से जब ये नदी भारत में आती है तो ये नारायणी नदी बन जाती है और ये आगे बिहार में जा करके काफ़ी तबाही मचाती है। अभी रात में जो है करीब 2:30 बजे के करीब यहाँ पानी बढ़ गया था, लेकिन अभी जलस्तर जो है नीचे है। लेकिन एहतियात के तौर पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई जनहानि ना हो और लगातार एसएसबी के राहत और बचाव दल के जो लोग हैं वो सीटी बजा करके लोगों को हटने का इशारा कर रहे हैं, ताकि पानी के साथ साथ तमाम जानवर भी बह करके आए हैं, मगरमच्छ हैं और तमाम ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, उनसे कोई जनहानि ना हो। लोग लगातार लकड़ियों को बिनने का काम कर रहे हैं और यहाँ नदी के किनारे हैं, तो लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाएं और नदी से किनारे रहें। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक।
वहीं मैदानी इलाकों में हो रही बारिश का असर भी अब मध्य पूर्व यूपी तक पहुंच चुका है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के रौद्र रूप के कारण शहर का प्रसिद्ध परमत घाट समेत कई प्रमुख स्थान पूरी तरीके से फिलहाल जलमग्न हो चुके हैं। आज तो काफ़ी बड़ा हुआ है और ये सब उधर किनारे जगलुम्बी वगैरह इकट्ठी हो रही है। अब वो लोग जा रहे हैं गंगा जल लेने, लेकिन बहुत ज़्यादा सारे घाट बढ़ गए हैं। सब में जल स्तर काफ़ी ऊपर आ गया। अभी और बढ़ने की उम्मीद है, देखिए कितना और बढ़ के जाता है। सारे घाट खुले हुए हैं, उसकी वजह से और बढ़ रहा है। वहीं सीमावर्ती जिलों में हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केशव कुमार ने संवेदनशील तटबंधों और गांवों का खुद दौरा किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं महाराजगंज में भी जिलाधिकारी पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह ही सूचना प्राप्त हुई कि 9 बजे जो रसुआ जिले है नेपाल के अंतर्गत, वहां पे भोटेकोशी नदी में एक प्राकृतिक आपदा आई है और हिमस्खलन के चलते वहां पर फ्लड की स्थिति हुई है और उसके चलते काफ़ी वहां पे जनधन की हानि हुई है। चूंकि भोटेकोशी नदी हमारी त्रिशूली नदी तंत्र का एक सहायक नदी है और त्रिशूली नदी चूंकि नारायणी नदी और कोसी नदी के अंतर्गत की भी सहायक नदी है, तो ऐसे में भारी संभावना बनी हुई है कि नारायणी नदी में भी पानी वहां से आएगा। तो ऐसे में जिला प्रशासन महाराजगंज भी सतर्क है। हमारी 3 ग्राम पंचायतें हैं, सोगी वरबा समेत 8 रेवेन्यू विलेजेस हैं, लगभग 15,000 की जनसंख्या है। उन ग्राम पंचायतों से इस बाढ़ के कारण जो आने वाला जो पानी है उसके चलते वहाँ पे समस्या हो सकती है। तो ऐसे में हमारी एसडीआरएफ और पीएसी की टीम को हमने सूचित कर दिया है, जो कि ग्रामीणों को सूचना दे दी गई है कि ताकि वो अगर पानी बढ़ता है तो ऐसे में सतर्क रहें। वाल्मीकि बैराज पे वर्तमान में जो वाटर लेवल है वो डेंजर के स्तर से अभी 3 मीटर नीचे बना हुआ है। हर घंटे हम देवघाट और वाल्मीकि बैराज का वाटर लेवल मेजर कर रहे हैं, जिससे कोई भी अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो वैसे में जो एसओपी के हिसाब से राहत कार्य हैं उसको संपादित किया जा सके। प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पे सक्रिय है और नेपाल के जो हमारे जिले हैं उनसे भी और आसपास के जो जिले हैं उनके भी प्रशासन के साथ हम संपर्क में बनाए हुए हैं, ताकि सभी एक समन्वित प्रयास के साथ इस प्राकृतिक आपदा से हम मुकाबला कर पाएं। हमारी पूरी टीम तैयार है। सर, तमाम भारतीय लापता हैं वहाँ पे, तो ऐसे में कुछ जानकारी मिली है महाराजगंज के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, चूंकि रोटी बेटी का साथ है हमारा, तमाम लोगों का नेपाल आना जाना लगा रहता है। निश्चित तौर पर अभी चूंकि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और अभी जिस तरीके से विजुअल्स हम देख रहे हैं उस विजुअल से तो लगता है कि काफ़ी जनधन की हानि हुई है, परंतु अभी कोई आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है। परंतु चूंकि हम लगातार संपर्क में हैं, जैसे ही कोई सूचना मिलती है किसी भी प्रकार की तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो अच्छी रहे इसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पीएसी की जो फ्लड कंपनीज है उनको लगाया गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सबको जागरूक किया गया और सबको बताया गया कि जो ऊंचे क्षेत्र हैं वो उनमें रहें और नदी की तरफ जो है अगले 24 से 48 घंटों में उधर जाने से बचें। और अभी वर्तमान में अगर कोई उधर क्षेत्र में कोई काम कर रहा है या कोई उनके पशु है तो उनको भी इधर जो है शिफ्ट कराया गया है। हमारी लगातार टीम वहाँ पे बनी हुई है। मेरे द्वारा और एसपी के द्वारा भी उन क्षेत्रों का भ्रमण करके उन लोगों से बातचीत किया गया है। साथ में उनके पशु से लेकर और दवाइयों की व्यवस्था उन लोगों ने सेफर साइड में किया हुआ है। लेकिन अगले 24 घंटे चूँकि बहुत महत्वपूर्ण थे और वाल्मीकि बैराज भी हमारा वहाँ पे पास पड़ता था, तो मेरे और एसपी के द्वारा जो है वाल्मीकि बैराज का भी भ्रमण किया गया और वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी थे उनके साथ में एक समन्वय भी किया गया और जानकारी प्राप्त किया गया। वर्तमान की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो अभी वहाँ पे 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास अभी हमारे जनपद में छोड़ा गया है। पिछली बार जो बाढ़ आई थी वो लगभग 5,62,000 क्यूसेक पानी की बाढ़ आई थी और वहाँ पे जो अधिकारी थे बैराज पे उनसे बातचीत के माध्यम से और अभी भी मेरे वहाँ पे जिलाधिकारी से लगातार संपर्क में हम लोग हैं, उनसे बातचीत हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि अगले 24 घंटों में करीबन 2.5 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी अधिकतम वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। हालांकि महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ कुशीनगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।